नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंडियन बियर गिल्स और मैं हूं एक घने जंगल में जिसके आसपास कोई इंसान बस्ती नहीं रहती। ऐसे जंगल में ना मेरे पास कोई खाना है और ना पानी। ओह, एक आम इंसान अपनी समझबूझ से और अपने हौसले के दम पर किस तरह से ऐसे घने जंगल में सरवाइव कर सकता है। तो आप देख सकते हो, खासा बड़ा जंगल है ये। देखो, ये मकड़ी का घर है और इस मकड़ी का नाम है फनल वेब स्पाइडर है ये, जो कि एक कैब की तरह अपना घर बनाती है। तो इसे यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे ये जो मकड़ी होती है ये जहरीली नहीं होती, लेकिन मैं इससे तकलीफ नहीं देने वाला और मैं इसे छोड़ के आगे निकलता हूँ। जितने भी जंगल होते हैं ये काफ़ी चुनौतियों से भरे होते हैं और हर जगह आपको नई नई चुनौतियाँ और नए नए जोखिम मिल जाते हैं। और जंगल आपको सिखाते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। देखो, ये है एक येलो ब्लैक स्पाइडर है, ये गार्डन स्पाइडर है। और ये इसकी खास बात ये है कि ये एक नॉर्मल, देखो ये जाल है और ये अपने शिकार को मारने के लिए देखो इस डंक का इस्तेमाल करती है। इसका एक डंक है यहाँ पे और हम इसे छोड़ के ही चलते हैं आगे। और ऐसे जंगल में आपको सैकड़ों मकड़ियाँ मिल जाएंगी। देखो मुझे क्या मिला है। ये जंगल में ये है रसभरी का पौधा है और अभी शायद इनके ये फल है, ये कच्चे हैं और इन्हें खाया जा सकता है। शायद मुझे लग रहा है शायद ये पका हुआ है। इसे देखता हूँ पहले फाड़ के ये, लेकिन ये देखो ये तो सड़ा हुआ है ये। और ऐसे रसभरी के ये बहुत सारे फल हैं और इनमें विटामिन सी होता है और ये खाने में कुछ खट्टे और मीठे होते हैं। ये थोड़ा कच्चा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये इसका स्वाद कैसा है। जब ये पक जाते हैं तो इसका स्वाद थोड़ा खट्टा और मीठा होता है और जब ये कच्चे होते हैं तो इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। तो देखता हूँ मैं इसके, हाँ ये थोड़ा पका हुआ है क्योंकि इसका स्वाद जो है खट्टा और मीठा है। एक और है, ये देखो, लेकिन ये भी खराब है। और ऐसे जंगल में आपको अगर ऐसे रसभरी के पौधे और वो फल मिल जाते हैं तो आपको काफ़ी एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि इनमें काफ़ी प्रोटीन और विटामिन सी होती है। और खासकर ये जंगल देख रहे हो आप, काफ़ी घना है और अनेकों चुनौतियों से भरा हुआ। चारों तरफ मकड़ियों के जाले और घनी झाड़ियाँ। कभी कभी इन झाड़ियों में थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं कोई सामने से कोई जानवर ना आ जाए, क्योंकि जो जंगल होते हैं ये देखने में ही सुंदर होते हैं, लेकिन जब आप जंगल में फंस जाते हो, सरवाइव कर रहे हो, तो काफ़ी चुनौतियाँ आपको जंगल में देखने को मिलती हैं। एक पेड़ गिरा हुआ है और अक्सर ऐसे पेड़ जब गलने लगते हैं तो उनमें आपको
बीटल मिल सकते हैं, लेकिन जब कभी आप ऐसे गिरे हुए पेड़ की छाल को साफ कर रहे हो तो ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी जो खाल होती हैं पेड़ों की, इनमें कुछ भी सांप या आपको बिच्छू भी इनमें होते हैं जो आपके लिए हानि भी हो सकती है उनसे। तो मैं देख लेता हूँ कि इनमें मेरे खाने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी कुल्हाड़ी है। तो मैं देख लेता हूँ कि इसमें मेरे खाने लायक कुछ मिलता है कि नहीं। लकड़ी तो सारी गली हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ मेरे लिए कुछ मिलेगा। खासकर ऐसे जो गले हुए पौधे होते हैं उनमें बीटल मिल जाते हैं, जो कि प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। और शायद मेरी किस्मत में ऐसा कुछ है नहीं। तो चलो, यहाँ तो मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा यहाँ से निकला जाए। ऐसी घनी झाड़ियों से बाहर निकलना, जल्दी बाहर निकलना अच्छा रहता है, क्योंकि इनमें ऐसा ना हो कि आपको सांप वगैरह कुछ मिल जाए। बहुत देर से मैं घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ खास खाने के लिए नहीं लगा जिससे कि मेरी भूख मिट सके। तो यहाँ कुछ खाने के लिए देखते हैं कि क्या मिलता है। देखो, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि यहाँ ऐसे जंगल में खासकर खतरा भी हो सकता है। और ये देखो, कोई सांप अपनी कैंचुली यहाँ छोड़ के गया है, और ये कैंचुली कुछ दिन की पुरानी है, और वैसे भी ये 2 फुट से कम नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि जंगल में आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि यहाँ आपको बहुत खतरनाक जानवर भी और सांप भी मिल सकते हैं। तो जब भी आप जंगल में सरवाइव कर रहे हो तो हर जगह नज़र बना के रखें और चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ें। तो अब मैं थोड़ा कुछ खाने के लिए देख लेता हूँ कि मुझे यहाँ खाने के लिए मिलता क्या है। बहुत देर से मैं खाने के लिए तलाश में हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ खास हाथ नहीं लगा है। हाथ तो नहीं लगा मेरे। ये एक छोटा सा टिड्डा है जो कि अक्सर जंगलों में आपको मिल ही जाता है। तो मैं इसी को खा के आगे बढ़ता हूँ। अगर कुछ अच्छा मिलता है खाने के लिए तो फिर मैं उसको भी देखूँगा। तो पहले मैं इसे ही खा के आगे बढ़ता हूँ। तो पहले मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। तो इसका क्या करना है, इसकी ऐसे आपको गर्दन पकड़नी है और इसे इस तरह से घुमाइए 1-2 बार। ये देखो, इस तरह से घुमाएं और ये सारा इसका कचरा बाहर आ जाता है। ये देखो, सारा कूड़ा करकट बाहर, जो भी इसने खाया होगा सब बाहर। अब मैं इसके पंख तोड़ देता हूँ। ये रहे, और ये इसके साफ कर देता हूँ मैं इसे अच्छे से, क्योंकि आप कभी ऐसे जंगल में इस तरह के छोटे जीव या कुछ खाने को मिलता है तो पहले अच्छे से साफ करें और तभी उन्हें खाएं। ये देखो, ये मैंने इसका गर्दन
तोड़ के इसे साफ़ कर दिया है और इसे मैं अब कच्चा ही खाने वाला हूँ। खास करके इन टिड्डियों को कच्चा भी खाया जा सकता है क्योंकि इनमें काफ़ी प्रोटीन होता है। तो चलो मैं इसे अब कच्चा खाता हूँ और इसे खा के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। छोटा सा है और ये मेरे जाड़ में फंस गया और उसका स्वाद कुछ अजीब सा है, जैसे कि मैंने बहुत सारी गंदगी अपने मुंह में रख ली हो। पर ऐसे जंगल में आपको कुछ खासा खाने को नहीं मिलेगा और आपको अगर जंगल में सरवाइव करना है तो इनसे ही अपना पेट भरना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो निकलते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं आगे। अब देखो मैं जंगल से बाहर आ चुका हूँ और ये खुला एरिया भी है। शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पास में कोई रास्ता है, तो इस रास्ते से ही मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नया चैलेंज लेकर। ठीक है, बाय।